हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम घर के सामान से बिना चॉकलेट के चॉकलेट केक बनाएंगे। 1 कप गेहूं का आटा है, 1/4 कप पिसी हुई चीनी है। हम चीनी इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। 1/3 कप कंडेंस मिल्क है जो हमने घर में बनाया है। 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर है। 1/3 कप देसी घी है। 200 ग्राम दूध है। आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर है। आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा है। हमने केक बनाने के लिए एक स्टील का पतीला लिया है, उसे देसी घी से ग्रीस कर लेते हैं। हमने पतीले को देसी घी से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर को भी बटर पेपर की जगह यूज कर सकते हैं। हमने पतीले में व्हाइट प्लेन पेपर बिछा दिया है और उसे घी से ग्रीस कर दिया है। घी से ग्रीस करने की वजह से प्लेन पेपर भी बटर पेपर का काम करेगा। हम केक के लिए बैटर तैयार करते हैं, तो बोल में हम घी डाल देते हैं। घी की जगह आप रिफाइंड या बटर भी ले सकते हैं। चीनी डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। हमने कंडेंस मिल्क की वीडियो भी बनाई है जो आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबको 1-2 मिनट मिक्स करेंगे जिससे हमारा बैटर फ्लफी बनेगा। दूध डालने के बाद 1-2 मिनट मिक्स करेंगे। अब बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और आटा डाल देंगे छन्नी में। आटे में ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब सबको मिक्स करते हैं और छन्नी में छान लेते हैं। अब स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। बैटर को तैयार करने में हमारा 250 ग्राम दूध लगा है। अब बैटर को पतीले में डाल देते हैं। बैटर डालने के बाद हम पतीले को हिला देंगे ताकि बैटर इवनली स्प्रेड हो जाए। हमने केक को बेक करने के लिए कढ़ाई को 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पर प्रीहीट किया है। इसमें एक प्लेट लगा दी है क्योंकि हमारे पास स्टैंड ऊंचा है। अब हम केक को रख देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। हम ढक्कन लगाएंगे और ध्यान रखेंगे कि कढ़ाई से हीट बाहर ना निकले। फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और 10 मिनट तक केक को बेक होने देंगे। 10 मिनट बाद हम फ्लेम को लो पर कर देंगे और 30 मिनट के लिए केक को बेक होने देंगे। बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर केक को चेक कर लेंगे। अब हम ढक्कन हटाकर केक को चेक करते हैं। केक को चेक करने के लिए हम एक टूथपिक लेंगे और केक में लगाकर देखेंगे। अगर स्टिक साफ निकल आती है तो हमारा केक बेक हो गया है। हमारी स्टिक साफ निकली है तो केक बेक हो गया है अच्छी तरह। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। हमें केक को बेक करने में 50 मिनट लगे हैं। हमने 40 मिनट पर केक को चेक किया था तो केक थोड़ा कम बना हुआ दिखाई दे रहा था, तो हमने 10 मिनट के लिए और केक को बेक किया है। अब हम चाकू से मोल्ड से केक को हटाते हैं। केक निकालने के लिए हम पतीले के ऊपर उल्टी प्लेट रखेंगे और प्लेट को सीधा कर देंगे तो पतीला उल्टा हो जाएगा। थोड़ा पतीले को थपथपाएंगे तो केक नीचे निकल आएगा बाहर। अब जो पेपर हमने लगाया था उसे हटा देते हैं और केक को सीधा कर लेते हैं। हमने केक को सीधा कर लिया है। अब हम केक के पीस बनाते हैं। हमने केक के 3 पीस बना लिए हैं और केक के पोर्स भी अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब हम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं। तो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमने 15 ग्राम 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिया है। 50 ग्राम दूध है। 100 ग्राम पिसी हुई चीनी है। 30 ग्राम मक्खन है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सभी चीजों को डाल देंगे। चीनी,
मक्खन, कोको पाउडर। दूध को हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर हमें गाढ़ी फ्रॉस्टिंग बनानी है तो हम कम दूध डालेंगे। फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हो गई है, हम इसे बोल में निकाल लेते हैं। अब हम फ्रॉस्टिंग दिखाते हैं। हमने फ्रॉस्टिंग को थोड़ा पतला बनाया है। वैसे फ्रॉस्टिंग गाढ़ी होती है, पर मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैंने फ्रॉस्टिंग को पतला कर दिया है। तो अगर आपको गाढ़ी बनानी है तो आप दूध थोड़ा कम डालें। अब हम केक पर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगाते हैं। हमने फ्रॉस्टिंग लगाकर केक तैयार कर लिया है। अब हम केक की डेकोरेशन करते हैं। तो डेकोरेशन करने के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। हमने रोस्टेड अखरोट लिए हैं। अखरोट की जगह आप काजू और बादाम भी ले सकते हैं। आप केक पर ड्राई फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। अब हम केक पर अखरोट लगाएंगे। अब हम टॉप पर अखरोट लगाएंगे, तो उसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। तो किसी कटोरी या कटर से निशान बनाते हैं। निशान लगाने के बाद हम कटोरी को हटा लेंगे और बीच में एक और निशान बनाएंगे। हमने जो निशान बनाए हैं उनके बीच में अब हम अखरोट लगाते हैं। हमने अखरोट लगाकर केक को अच्छी तरह डेकोरेट कर दिया है। अब कटर उठा लेते हैं। अगर आप केक ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करके 30 मिनट के लिए सेट कर दें। बीच में चेक कर लें, केक बन जाएगा। अब केक बनकर खाने के लिए तैयार है। अब हम आपको केक दिखाते हैं। आप चॉकलेट केक को कभी भी एनिवर्सरी, बर्थडे किसी पर भी बना सकते हैं। अब हम केक काटते हैं। अब हम आपको केक अंदर से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं केक के पोर्स दिखाई दे रहे हैं। केक स्मूथली कट गया है। केक काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। आप भी इस लॉकडाउन में चॉकलेट केक बना सकते हैं। अगर आपको मेरी चॉकलेट केक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।